हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर राहुल सिंह। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे और आप अपनी जो स्टडी है वो आपकी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि आगामी जो एग्ज़ाम है जुडिशियल सिविल सर्विसेज का, वो जो है राजस्थान है और वो जो है अगले ही हफ्ते होने वाला है। तो इस टाइम आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम पीक पे होगी। उसी से रिलेटेड जो है ये आपका एक एक्ट है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, और ये जो इसके क्वेश्चंस भी जो है रा, राजस्थान जुडिशरी में पूछे जाते रहे हैं और हमेशा से इसके क्वेश्चन जो है आते हैं। तो इससे रिलेटेड आज हम जो है बाइलिंगुअल एक वीडियो बना रहे हैं, और ये वीडियो जो है हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि जो है आप जो है सर थोड़ा सा हिंदी में ही पढ़ाइए, क्योंकि वो हमारी वो जो आपने प्रीवियस वीडियो जो आपने देखी होंगी वो लगभग लगभग जो है 80% हमारी जो है इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो हमने कोशिश की है कि अब जो है जो हमारी आगे की जितनी वीडियो आएंगी वो हिंदी इंग्लिश में रहेंगी, बाइलिंगुअल रहेंगी। ठीक है। तो ये आपका प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट है, जो कि अपराधियों की परिवीक्षा से रिलेटेड है, और ये 1958 का एक्ट है। सबसे पहले तो इसकी एक आप जो है ईयर जान लीजिए, ये कब का एक्ट है। ये जो आपका जो है 1958 का जो ये आपका एक्ट कब का है, ये आपका एक्ट है 1958 का एक्ट है। ठीक है। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि ये एक्ट आपका कब का है, ये एक्ट आपका 1958 का एक्ट है। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, हम जो है आज का पहला क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, यानी कि अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम 1958 का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या डिटरेंस करना है, रिहैबिलिटेशन करना है, पनिशमेंट देना है, या रेस्टिट्यूशन करना है। जैसे हिंदी में है निवारण है, पुनर्वास है, दंड देना है, प्रतिकार करना है। तो जो अपराधियों को हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोबेशन ऑफेंडर्स का जो मेन पर्पज है वो है अपराधियों का जो है क्या करना है, हमको पुनर्वास करना है। ठीक है। अपराधियों को हमें क्या करना है, रिहैब करना है। ठीक है। क्या करना है, रिहैब करना है, उनको हमें सुधारना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एम्पावर्स द कोर्ट टू रिलीज एन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन। ठीक है। तो इसमें ये दूसरा क्वेश्चन ये है, अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय को अभियुक्त को परिवीक्षा पर रिहा करने का अधिकार प्रदान करती है। ठीक है। जो प्रोबेशन पीरियड पे जो है कुछ लोगों को जो है कोर्ट क्या करती है, रिहा करती है। तो वो कोर्ट जो है किस सेक्शन में जो है कोर्ट उनको जो है रिलीज करता है। क्या सेक्शन 1 है, क्या वो 3 है, या 5 है, या वो 7 है। तो वो कौन सेक्शन है, वो सेक्शन 3 है, जिसमें कोर्ट जो है क्या कर देती है, अभियुक्त को जो है परिवीक्षा पर जो है रिहा करती है। परिवीक्षा यानी कि प्रोबेशन पर उसको क्या करती है, रिलीज कर देती है। ठीक है। तो आपको किस सेक्शन बताना है, ये सेक्शन 3 है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एक देखो लैंडमार्क केस है, कृष्णमोची कृष्णामोची वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है। कृष्णामोची स्टेट ऑफ बिहार राज्य का ये केस है, और ये 2002 का केस है। इसमें पूछा गया है कि एट विच एस्पेक्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स, यानी कि इस बात में परिवीक्षा अधिनियम के किस पक्ष पर विचार किया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें जो है क्या ऐसा जो लैंडमार्क डिसीजन था जो इसमें जो कहा गया था। तो इसमें मैंडेटरी प्रोबेशन था, अनिवार्य परिवीक्षा थी। दूसरा है जुडिशियल डिस्क्रिशन इन ग्रांटिंग प्रोबेशन, यानी कि परिवीक्षा प्रदान करने में न्यायिक विवेक का अधिकार। तो इसमें थर्ड ऑप्शन है विक्टिम्स राइट, क्या पीड़ित के अधिकार, क्या जुवेनाइल ऑफेंडर्स, या किशोर अपराधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जुडिशियल डिस्क्रिशन इन ग्रांटिंग प्रोबेशन, यानी कि परिवीक्षा प्रदान करने में न्यायिक विवेकाधिकार को जो है जरूर देखना चाहिए कि आप जिनको भी आप जो है प्रोबेशन पीरियड जो है ग्रांट कर रहे हैं, इस सेक्शन में ग्रांट कर रहे हैं, आप जो सेक्शन 3 में आप जो प्रोबेशन पीरियड जो प्रोबेशन पे आप किसी को एक्यूज को आप जो है क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं ऑफेंडर्स को। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है एक बार जो है जो जुडिशियल डिस्क्रिशन है उस पर एक बार आपको अपना देख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस इज एक्सप्लिसिटली excluded from the probation of offenders।
ऐसा आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध विशेष रूप से अपराधियों की परवीक्षा अधिनियम से बाहर रखा गया है। ऐसा कौन सा अपराध है जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स की कैटेगरी में नहीं आता, उसको बाहर रखा गया है। क्या वो थेफ्ट है, क्या वो मर्डर है, क्या वो चीटिंग है, क्या वो असॉल्ट है, चोरी, हत्या, धोखाधड़ी, हमला। तो इसमें जो जिसको बाहर रखा गया है प्रोबेशन ऑफेंडर्स से, वो मर्डर है। ठीक है, आप जो है प्रोबेशन पीरियड में अगर कोई इससे रिलेटेड केस है तो इसको इसमें आपको प्रोबेशन पे आपको बाहर नहीं रिलीज किया जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रोबेशन सुपरविजन अंडर द एक्ट। जो आपका एक्ट है, जो इसके अंदर जो है अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम परिवीक्षा पर्यवेक्षण की अवधि क्या हो सकती है। जो अधिकतम जो सीमा है वो कितनी है, वो इसमें 3 साल है। ठीक है, कितनी है, 3 ईयर। और ये क्वेश्चन जो है आपका एक बार केरल एपीओ में 2020 में जो है पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन आर द एम्पावर्स ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर डिफाइंड। अब ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट है 1958 का, उसमें किस सेक्शन में प्रोबेशन ऑफिसर को डिफाइन किया गया है। यानी कि जो परीक्षा अधिकारी की शक्तियां जो है किस किस धारा में, यानी कि उसकी जो पावर्स दे रखी हैं वो किस सेक्शन में है। जो प्रोबेशन ऑफिसर है तो उसकी पावर जो किस सेक्शन में है, इसको सेक्शन जो है सेक्शन 4 में इसकी जो पावर्स जो है डिफाइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक केस है, मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, द केस रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम। अनुपम है ना, रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम, ये 2004 का एक केस है और इसमें पूछा गया है कि प्राइमरी एड्रेस इशू। तो इसमें पूछा गया कि मुख्य रूप से किस मुद्दे से संबंधित है। ये आपको बताना है कि ये केस जो है ना, रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम 2004 का है, इसमें किस मुद्दे से संबंधित केस है, यानी कि किसको ये एड्रेस करता है, ऐसा कौन सा इशू है, विच इशू, जो कौन सा इशू उसको जो है एड्रेस करता है। क्या वो नेचर ऑफ ऑफेंसेस है, क्या वो जेंडर बाइस इन सेंटेंसिंग है, विक्टिम कंपनसेशन है, या फिर राइट्स ऑफ माइनर है। तो इसमें आपको राइट आंसर है जेंडर बाइस इन सेंटेंसिंग, है ना, जेंडर बाइस इन सेंटेंसिंग, दंड निर्धारण में लैंगिक पक्षपात। ठीक है, इसमें रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम वाले केस में जो प्राइमरी इशू था उसको इसमें डील किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कॉमन कंडीशन इम्पोज्ड ऑन प्रोबेशनर्स। परवीक्षा पर छोड़े गए अपराधियों पर सामान्यतः कौन सी शर्त लागू की जाती है। क्या टोटल कन्फाइनमेंट, रेगुलर रिपोर्टिंग टू ए प्रोबेशन ऑफिसर, कम्युनिटी सर्विस ओनली, या नो कंडीशंस। पूर्ण कारावास होता है, या परवीक्षा अधिकारी को नियमित रिपोर्टिंग करनी होती है, केवल सामुदायिक सेवा, या कोई शर्त नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है रेगुलर रिपोर्टिंग टू ए प्रोबेशन ऑफिसर। अगर कोई परवीक्षा पे या प्रोबेशन पे कोई भी बाहर गया अपराधी, तो उसको जो है, जो वहां का प्रोबेशन ऑफिसर है, उसको रेगुलर रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अथॉरिटी हैज द डिस्क्रिशन टू ग्रांट प्रोबेशन। ठीक है, यानी कि परवीक्षा देने का विवेकाधिकार किस प्राधिकरण को प्राप्त है, यानी कि किस अधिकारी को प्राप्त है। क्या वो पुलिस दे सकती है, ट्रायल कोर्ट दे सकती है, प्रिजन वार्डन दे सकता है, या वो जो है गवर्नमेंट के पास राइट है। तो इसमें आपको बताना है क्या वो पुलिस है, क्या वो ट्रायल कोर्ट है ना, जहाँ पे ट्रायल कोर्ट आप सब जानते होंगे, जहाँ पे प्रोसीडिंग होती है कोर्ट की, जो वहां पर ट्रायल कोर्ट में, या फिर जेल अधीक्षक है, या फिर जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो कर सकता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो किसके पास होता है, इसका जितनी भी डिस्कशन होता है वो ट्रायल कोर्ट के पास होता है। और ट्रायल कोर्ट इसमें जो है आपको परवीक्षा पे यानी कि प्रोबेशन पीरियड पे आपको रिलीज कर सकता है, किसको, ऑफेंडर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की कंसिडरेशन फॉर ग्रांटिंग प्रोबेशन अंडर दिस एक्ट। यानी अधिनियम के अंतर्गत परवीक्षा प्रदान करते समय प्रमुख विचार बिंदु क्या होने चाहिए। ठीक है, तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो है द सेवरिटी ऑफ द क्राइम, उसकी देखा जाएगा कि उसकी गंभीरता कितनी है, किस ग्रेविटी का ऑफेंस है वो जो है। द करेक्टर
एंड कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर। एक ये भी जो है चेक किया जाएगा कि जो ऑफेंडर है यानी कि जो अपराधी है उसको ये देखा जाएगा कि उसका जो करेक्टर क्या है उसका। द ओपिनियन ऑफ द विक्टिम, पीड़ित की राय भी ली जाएगी। एंड यहाँ पे दूसरे इसमें जो ऑप्शन में है या क्या क्या पब्लिक ओपिनियन लिया जाएगा, क्या ओपिनियन ऑफ द विक्टिम भी होगा, तो इसमें से आपको बताना है राइट आंसर इसमें क्या है। तो सबसे पहले जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो देखा जाएगा करेक्टर एंड कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर। ठीक है, इसका राइट आंसर है, यानी कि अपराधी का चरित्र और आचरण। ठीक है, क्योंकि यही जो है मुख्य है, चाहे आप अपने जीवन में हो चाहे आप किसी भी कहीं पे भी हैं, अगर आपका चरित्र आपका अच्छा है तो आप जो है सक्सेसफुल इंसान है। अगर आपका चरित्र नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपका करेक्टर आपका बताता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, आपका कंडक्ट आपका बिहेवियर आपको बताता है कि आप कैसे इंसान हैं। ठीक है, तो अपनी लाइफ में भी ये दो चीजें जो है फॉलो करनी चाहिए, अपना करेक्टर और कंडक्ट एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल अंडरलाइंग द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में नहीं आता है। क्या वो रिफॉर्मेटिव जस्टिस है, क्या वो डिटरेंस थ्योरी है, क्या वो रिहेबिलिटेशन है, क्या वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है। यानी कि क्या वो सुधारात्मक है, क्या वो प्रतिरोध है, क्या वो पुनर्वास है, क्या वो अपराध की रोकथाम से है। तो इसका राइट आंसर है वो डी है। इसमें ये जो है प्रतिरोध में नहीं आता है, यानी कि डिटरेंस नहीं करता है। ठीक है, यानी कि ये सुधारात्मक भी है, रिहेबिलिटेशन भी है और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम भी है। और ये राजस्थान में 2020 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो ये और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केस ऑफ कल्याण चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा emphasized what aspect of the act। कल्याण चंद्र बनाम त्रिपुरा राज्य मामले में अधिनियम के किस पक्ष पर बल दिया गया है। ठीक है, तो क्या वो मैंडेटरी सेंटेंस है यानी कि अनिवार्य दंड, क्या वो इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशियल डिस्क्रिशन है, न्यायिक विवेकाधिकार का महत्व है, विक्टिम्स राइट्स पीड़ित के अधिकार, नेचर ऑफ ऑफेंसेस क्या वो अपराधियों की प्रकृति बताता है। तो इसमें कल्याण चंद बनाम त्रिपुरा राज्य मामले में किस पक्ष पर बल दिया गया, तो इसका राइट आंसर है बी होगा द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशियल डिस्क्रिशन। अगर आपका उन जो है न्यायिक विवेकाधिकार का महत्व इसमें पे बल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोबेशन ऑफिसर। निम्नलिखित में से कौन परिवीक्षाधिकारी की जिम्मेदारी है, यानी कि प्रोबेशन ऑफिसर्स की क्या जिम्मेदारी है। प्रोसिक्यूटिंग ऑफेंडर्स अपराधियों को अभियोजन करना, या फिर सुपरवाइजिंग प्रोबेशनर्स या परिवीक्षा पर छोड़े गए व्यक्तियों की निगरानी करना, रिप्रेजेंटिंग विक्टिम्स या पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करना, या फिर डिटेनिंग ऑफेंडर्स या अपराधियों को हिरासत में लेना। तो इसका राइट आंसर है बी सुपरवाइजिंग प्रोबेशनर्स, यानी कि परिवीक्षा पर छोड़े गए व्यक्तियों की निगरानी करना है। यानी कि अगर आपने किसी भी अपराधी को छोड़ दिया है बाहर, है ना, तो आपको जो है यानी कि प्रोबेशन पीरियड पर बाहर है तो आपको क्या करना है, उस पर प्रोबेशन जो ऑफिसर है उसका काम होगा कि उसकी वो जो है उस पर निगरानी बनाए रखे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शिवराज पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट रूल्ड ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ प्रोबेशन। ठीक है, शिवराज पाटिल बनाम कर्नाटका राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने परिवीक्षा से संबंधित किस पहलू पर निर्णय दिया। किसमें, शिवराज पाटिल बनाम कर्नाटका। ठीक है, इसके साथ कर लेना शिवराज पाटिल बनाम कर्नाटका। ठीक है, शिवराज पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सुप्रीम कोर्ट ने इसको, इसमें था रूल ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, एलिजिबिलिटी फॉर प्रोबेशन, डिस्क्रिशन ऑफ द जुडिशरी, कंडीशंस फॉर प्रोबेशन, परिवीक्षाधिकारियों की भूमिका, परिवीक्षा के लिए पात्रता, न्यायपालिका का विवेकाधिकार, परिवीक्षा की शर्तें। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सी डिस्क्रिशन ऑफ द जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका का विवेकाधिकार। ठीक है,
जो शिवराज पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट रूल्ड विच एस्पेक्ट के डिस्क्रिशन ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन आउटलाइंस द प्रोसीजर फॉर प्रोबेशन। परिवीक्षा की प्रक्रिया किस सेक्शन में वर्णित है, यानी किस धारा में वर्णित है। तो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो सेक्शन 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट डील्स विद। अधिनियम की धारा 6 किससे संबंधित है। आपको बताना है कि जो सेक्शन 6 है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, वो क्या डील करता है। अपील प्रोसेस, अपील की प्रक्रिया, ऑफेंसेस पनिशेबल बाय प्रोबेशन, वे अपराध जो परिवीक्षा के अंतर्गत दंडनीय है, रोल ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर, परिवीक्षा अधिकारियों की भूमिका। नेक्स्ट है इसमें ऑप्शन कंडीशंस ऑफ द प्रोबेशन, परिवीक्षा की शर्तें। तो इसका राइट आंसर है कंडीशन ऑफ प्रोबेशन, परिवीक्षा की शर्तें। तो अंडर सेक्शन 6, जो सेक्शन 6 है वो क्या डील करता है, वो जो है डील करता है साहब आपका कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन, यानी कि परिवीक्षा की शर्तें। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको ना डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप जो है उस हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और तो आपको वहां पे इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली। राज्य बनाम अनवर अली, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल का केस है, मामले का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है इसका। ठीक है ना। तो अनवर अली, स्टेट ऑफ अनवर अली वर्सेस, है ना, तो इसका जो इंपोर्टेंस है, इट्स डिस्कसेस विक्टिम्स राइट्स, यानी कि यह पीड़ित के अधिकारों पर चर्चा करता है। इट क्लैरिफाइज द डिस्कशन इन प्रोविजन मैटर्स, यह परिवीक्षा मामले में न्यायिक विवेक पर स्पष्टता प्रदान करता है। इट एम्फसाइजेस पनिशमेंट ओवर रिहेबिलिटेशन, यह पुनर्वास की बजाय दंड पर बल देता है। इट डिफाइंस माइनर ऑफेंसेस, यह लघु अपराधों की परिभाषा देता है। नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर है वो है इट क्लैरिफाइज द डिस्क्रिशन इन प्रोबेशन मैटर्स, यानी कि यह परिवीक्षा मामलों में न्यायिक विवेक पर स्पष्टता प्रदान करता है। अनवर अली वर्सेस, ठीक है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाले केस में बताया गया है कि डिस्क्रिशन इन प्रोबेशन मैटर्स को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल ऑन द कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग प्रोबेशन। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने परिवीक्षा देने की शर्तों पर निर्णय दिया है। तो कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, गुलाब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मोहम्मद इकबाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, नेक्स्ट है भगवान दास वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिवीक्षा अधिनियम के संबंध में सत्य है। इट अप्लाइज टू ऑल क्रिमिनल ऑफेंसेस। नंबर 2, इट इज एम्ड एट रिहेबिलिटेटिंग ऑफेंडर्स रादर देन पनिशिंग देम, यानी कि इसका उद्देश्य अपराधियों को दंडित करने के बजाय पुनर्वासित करना है। इट डजंट इन्वॉल्व द जुडिशरी, इसमें न्यायपालिका की कोई भूमिका नहीं है। प्रोबेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफेंडर्स, सभी अपराधियों के लिए परिवीक्षा अनिवार्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इट इज एम्ड एट रिहेबिलिटेटिंग ऑफेंडर्स रादर देन पनिशिंग देम। इसका उद्देश्य अपराधियों को दंडित करने के बजाय पुनर्वासित करना है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य क्या है, पुनर्वासित करना है, यानी कि इसको रिहेबिलिटेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन ऑफ द मेन कंडीशंस अंडर विच प्रोविजन में बी रिवोक्ड। परिवीक्षा रद्द किए जाने का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है। तो उसका जो आपने प्रोबेशन के लिए अप्लाई किया और प्रोबेशन का जो उसको जो है क्या कर लिया गया है, रिवोक हो गई है, मतलब उसको जो है रद्द कर दिया गया है। तो क्या हो सकता है, मूविंग टू अनदर सिटी, किसी अन्य शहर में स्थानांतरण।
वॉयलेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ प्रोबेशन, परीक्षा की शर्तों का उल्लंघन है। चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट, नौकरी बदलना, या अटेंडिंग फैमिली फंक्शन यानी कि पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वॉयलेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ प्रोबेशन, परीक्षा की शर्तों का उल्लंघन। जब भी किसी ऑफेंडर को जो है प्रोबेशन पर रिलीज किया जाता है यानी कि परीक्षा पर रिलीज किया जाता है तो उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है अटैच की होती हैं और उसको टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही रिलीज किया जाता है। ठीक है, जो भी शर्तें होती हैं उस पर रिलीज किया जाता है उसका। अगर ऑफेंडर उनका वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो आपका प्रोबेशन पीरियड रद्द किया जा सकता है यानी कि कोर्ट क्या कर लेती है, उसको रिवोक कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस मे बी एलिजिबल फॉर प्रोबेशन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोबेशन के लिए पात्र हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो मर्डर नहीं होता है, ठीक है, रेप नहीं होगा, सबसे पहले किडनैपिंग नहीं होगा, तो इसमें जो प्रोबेशन के लिए हो सकता है वो होगा थेफ्ट यानी कि चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लैंडमार्क जजमेंट डिड द सुप्रीम कोर्ट डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ रिस्टोरेटिव जस्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोबेशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोबेशन के संदर्भ में पुनर्स्थापना न्याय के सिद्धांतों पर किस ऐतिहासिक निर्णय में चर्चा की थी। यानी कि रिस्टोरेटिव जो जस्टिस है उस पर जो पुनर्स्थापना का न्याय है वो किस और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। तो कौन सा केस है वो, क्या वो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस रामनिवास है, क्या वो मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है, क्या वो बिहार स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस लालजी तिवारी है, क्या वो करण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा है। तो इसका राइट आंसर है करण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। What is the role of the probation officer according to this act? अधिनियम के अनुसार प्रोबेशन अधिकारी की भूमिका क्या है। तो इसकी भूमिका क्या है, टू अरेस्ट ऑफेंडर्स, टू सुपरवाइज एंड असिस्ट प्रोबेशनर्स, टू डिसाइड केसेस, टू कलेक्ट फाइन्स। क्या है इसमें, अपराधियों को गिरफ्तार करना है, प्रोबेशनों की निगरानी और सहायता प्रदान करना है, मामलों का निर्णय करना है या जुर्माना वसूलना है उनसे। तो उसका काम क्या है, उसका काम है टू सुपरवाइज एंड असिस्ट प्रोबेशनर्स, प्रोबेशनरों की निगरानी और सहायता करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेक्शन एड्रेसेस द पावर ऑफ द कोर्ट टू इम्पोज कंडीशंस ऑन प्रोबेशनर्स, प्रोबेशनरों पर शर्तें थोपने की अदालत की शक्ति किस धारा में है यानी किस सेक्शन में है। तो वो सेक्शन 5 है, 6 है, 7 है या 8 है। तो वो राइट आंसर इसका है 6। जो प्रोबेशनरों की शर्तें थोपने की शक्ति है आप पे, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो किस में लगाई जाती है, सेक्शन 6 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शिवाजी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोबेशन कैन बी ग्रांटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। शिवाजी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर प्रोबेशन देने की बात कही है। ओनली माइनर ऑफेंसेस, केवल जो छोटे अपराध होते हैं, लघु अपराध होते हैं उन्हीं में। ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, जो जिसने पहली बार अपराध किया उन्हीं के लिए। बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, क्या अपराधियों के चरित्र के आधार पर। क्या व्हेन द विक्टिम एग्री, जब पीड़ित सहमत हो। तो इसका राइट आंसर क्या है, जब मैंने पहले क्वेश्चन बताया था आपको, कैरेक्टर जो है, जब भी प्रोबेशन ऑफेंडर्स की बात होगी 2-3 चीजें आप रख लीजिए। एक तो जुडिशियल डिस्क्रिशन रख लीजिए, एक प्रोबेशन ऑफिसर्स रख लीजिए, एक आप करेक्टर रख लीजिए। जब भी बात होगी यही सारी चीजें इसमें प्रोबेशन ऑफेंडर्स में आती हैं। तो इसमें कौन है, आप प्रोबेशन उसका जो ऑफेंडर है उसका करेक्टर दिखाएगा यानी कि अपराधी के चरित्र के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन पोटेंशियल आउटकम ऑफ ए प्रोबेशन वायलेशन, प्रोबेशन की शर्तों के उल्लंघन का एक संभावित परिणाम क्या हो सकता है। ऑटोमेटिक एक्विटल, स्वतः रिहाई, रिवोकेशन ऑफ प्रोबेशन यानी कि प्रोबेशन की समाप्ति, इंक्रीज कम्युनिटी सर्विस यानी कि समुदाय सेवा में वृद्धि, नन ऑफ द अबव, या इसमें से कोई नहीं, है ना। तो क्या हो सकता है उसका, रिवोकेशन ऑफ प्रोबेशन। अगर आप कोई भी ऑफेंडर
प्रोबेशन की शर्तों का उल्लंघन करता है, यानी कि कोई भी प्रोबेशन जो आपको रिलीज किया गया ऑफेंडर्स को, अगर वो कोई भी कंडीशंस को वॉयलेट करता है, उल्लंघन करता है, तो उसको जो है उसका प्रोबेशन क्या हो सकता है, प्रोबेशन उसका रिवोक कर लिया जाएगा, यानी कि समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, यानी कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ऐसा पहला कौन सा राज्य था जहां पे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो है एप्लीकेबल हुआ था, किस राज्य ने अपनाया था। क्या वो महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर बी है, वो वेस्ट बंगाल है, जिस राज्य ने पहली बार प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को जो है सबसे पहले अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एक्ट व्हाट डज रिफॉर्मेशन रेफर टू, यानी कि इस अधिनियम के संदर्भ में सुधार, रिफॉर्मेशन का क्या अर्थ है, रिफॉर्मेशन का क्या अर्थ है। क्या वो पनिशिंग दी ऑफेंडर्स, अपराधी को दंडित करना है, क्या इंप्रूविंग द बिहेवियर ऑफ द ऑफेंडर, यानी कि अपराधी के व्यवहार में सुधार लाना है, क्या वो प्रिवेंटिंग फ्यूचर क्राइम्स, क्या भविष्य के अपराधों को रोकना है, कंपनसेटिंग दी विक्टिम, पीड़ित को मुआवजा देना है। तो इसका जो मेन पर्पज है वो क्या है, रिफॉर्मेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, का क्या अर्थ है यहाँ पे है, रिफॉर्मेशन का अर्थ है इंप्रूविंग द बिहेवियर ऑफ द ऑफेंडर, यानी कि अपराधी के व्यवहार में सुधार लाना है। ठीक है, क्या करना है, सुधार करना है। ठीक है, जो हमारी थ्योरी है वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, हमें क्या करना है, सोसाइटी से ऑफेंडर्स को हमें सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सेक्शन 3 क्लॉज 1 स्टेट अबाउट द कोर्ट्स पावर टू रिलीज ऑफेंडर्स। सेक्शन 3 क्लॉज 1 तीन क्लॉज के अनुसार अदालत द्वारा अपराधियों को रिहा करने की शक्ति क्या कहती है। तो इट इज मैंडेटरी टू रिलीज ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन, अपराधियों को प्रोबेशन पर रिहा करना अनिवार्य है। द कोर्ट हैज डिस्क्रिशन बेस्ड ऑन द केस, अदालत को विवेकाधिकार प्राप्त है। ओनली जुवेनाइल्स कैन बी रिलीज, केवल किशोरों को ही रिहा किया जा सकता है। द डिसीजन इज सोली बेस्ड ऑन द विक्टिम्स रिक्वेस्ट, निर्णय केवल पीड़ित की मांग पर निर्धारित होता है। तो इसका राइट आंसर है, द कोर्ट हैज डिस्क्रिशन बेस्ड ऑन द केस, अदालतों के जो विवेकाधिकार होता है सिर्फ उसी पर बेस्ड है। ठीक है, which of the following judgment emphasize that probation should be a consideration for first time offenders, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि प्रथम बार अपराध करने वालों के लिए प्रोबेशन पर विचार किया जाना चाहिए। ये देखो कितना अच्छा जो है जजमेंट है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं उन पर जो है विचार किया जाए, उनको जो है जेल में न भेजा जाए, उनको जो है क्या किया जाए, उनको जो है रिहा कर दिया जाए। किस पे, प्रोबेशन पे उनको रिहा किया जाए, टर्म्स एंड कंडीशंस को। ठीक है, उन पर इस तरीके की जो है विचार किया करना चाहिए। तो उसमें कौन सा केस था, क्या वो रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम है, क्या वो कृष्णा मोची वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, क्या वो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली है, क्या वो कल्याण चंद्र बनाम स्टेट ऑफ त्रिपुरा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृष्णा मोची बनाम स्टेट ऑफ बिहार। इस केस को भी आप रख लीजिए। ठीक है, विच सेक्शन ऑफ द प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट डील्स विद द पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर प्रोबेशन, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स अधिनियम की कौन सी धारा अदालत को प्रोबेशन देने की शक्ति प्रदान करती है। क्या वो सेक्शन 1 है, क्या वो सेक्शन 3 है, क्या वो सेक्शन 5 है, क्या वो सेक्शन 8 है। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आ गया है, आपको ये जो है रट जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स अधिनियम की धारा है वो 3 है, 3 में जो है उसको अदालत को शक्ति प्रदान करती है कि वो जो है उसको प्रोबेशन पे रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर एज स्टेटेड इन सेक्शन 4। सेक्शन 4 में प्रोबेशन अधिकारी की भूमिका क्या बताई गई है। ठीक है, क्या वो जो है रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, टू सुपरवाइज प्रोबेशनर
एंड रिपोर्ट टू द कोर्ट, प्रोबेशन पर छोड़े गए अपराधियों की निगरानी करना और न्यायालय को रिपोर्ट देना। टू इन्फोर्स पेनल्टीज, दंड लागू करना है। टू कंडक्ट ट्रायल, मुकदमे चलाना है। तो इसका राइट आंसर है, आपको पता ही है, बी। टू सुपरवाइज प्रोबेशनर्स एंड रिपोर्ट टू दी कोर्ट, प्रोबेशन पर छोड़े गए अपराधियों की निगरानी करना और न्यायालय को रिपोर्ट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केस एस्टेब्लिश दैट प्रोबेशन कुड बी डिनाइड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, किस निर्णय में यह स्थापित किया गया है कि अपराध की प्रकृति के आधार पर प्रोबेशन से इनकार किया जा सकता है। ठीक है, ये किस केस में कहा गया है? कृष्णा मोची वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राजेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम, गुलाब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर दिस एक्ट प्रोबेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। ठीक है, तो ये भी हम कई बार क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए प्रोबेशन उपलब्ध नहीं है? यानी कि जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है उसमें ऐसे कौन सा ऑफेंस है जिसके लिए ऑफेंडर्स को प्रोबेशन पर रिलीज नहीं किया जा सकता। ठीक है, थेफ्ट में किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप धोखाधड़ी भी करोगे तब भी चलो ठीक है भाई, पहली बार किए छोड़ सकते हैं। घरेलू हिंसा में भी छोड़ देते हैं, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, कर दिया होगा आपने और होता है कभी कभी, है ना। लेकिन आप किसी का कत्ल नहीं कर सकते, आप किसी की जान नहीं ले सकते। आप, ये इतना बड़ा अपराध है, ये अक्षम्य अपराध है। ठीक है, इसकी कोई माफी नहीं है। तो यहाँ पे भी कोई माफी नहीं है। अगर आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को मारते हो तो यहाँ पे आपके माफ नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंडमार्क जजमेंट डिड द सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज द नीड फॉर रिहेबिलिटेशन ओवर पनिशमेंट। किस ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने दंड की बजाय पुनर्वास की आवश्यकता पर बल दिया है? क्या वो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, या वो कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, या वो कृष्णा मोची वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, क्या वो पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा है? तो इसका राइट आंसर है कृष्णा मोची वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्वायरमेंट फॉर ए कोर्ट टू कंसीडर प्रोबेशन। कोर्ट द्वारा प्रोबेशन पर विचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? तो नंबर 1 है, द ऑफेंडर्स मस्ट प्लीड गिल्टी, अपराधी को दोषी स्वीकार करना चाहिए। द ऑफेंस मस्ट बी माइनर, अपराध मामूली होना चाहिए। द कन्विक्शन द विक्टिम मस्ट रिक्वेस्ट प्रोबेशन, पीड़ित को प्रोबेशन की मांग करनी चाहिए। द ऑफेंडर मस्ट बी ए फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, अपराधी पहली बार अपराध कर रहा हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, ऑफेंस मस्ट बी माइनर, यानी कि बहुत छोटा अपराध होना चाहिए, उसमें आपको जो है प्रोबेशन के लिए विचार किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाइज प्राइमरली टू विच कैटेगरी ऑफ ऑफेंस ऑफ ऑफेंडर्स। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स अधिनियम मुख्यतः किन अपराधों पर लागू होता है? क्या वो जुवेनाइल्स पर, किशोर पर, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स पर, पहली बार अपराध करने पर, ऑल ऑफेंडर्स पर, सभी अपराधियों पर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स पर, यानी कि जो पहली बार अपराध करते हैं उन पर जो है ये अप्लाई होता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द जजमेंट इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस राम किशन? ठीक है, राम किशन, ये 2008 का केस है रिगार्डिंग प्रोबेशन के संबंध में महाराष्ट्र राज्य बनाम रामकृष्ण 2008 के निर्णय का क्या महत्व है? इट लिमिट्स द डिस्क्रिशन ऑफ जजेस, इट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ विक्टिम्स राइट, यह पीड़ितों के अधिकारों का महत्व को दर्शाता है। इट डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशियल डिस्कशन, यह न्यायिक विवेकाधिकार के महत्व को रेखांकित करता है।
इट एस्टेब्लिशेस ए मैंडेटरी प्रोबेशन सिस्टम, ये अनिवार्य प्रोबेशन प्रणाली को स्थित करता है। इट डिस्कसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशियल डिस्कशन, यह न्यायिक विवेकाधिकार के महत्व को रेखांकित करता है। तो ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रामकृष्ण वाले केस में बताया था कि ये जो है क्या डिस्कस करता है, इट डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशियल डिस्कशन, ये बताता है कि ये आपका न्यायिक विवेकाधिकार के महत्व को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ एक्ट अलाउज फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द प्रोबेशन, किस अधिनियम की धारा में बताया गया है, सॉरी अधिनियम की किस धारा में ये बताया गया है कि प्रोबेशन रद्द किया जा सकता है, यानी कि प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट की किस धारा में ये बताया गया है कि वो रद्द हो सकता है। तो क्या वो सेक्शन 7 है, 8 है, 9 है, 10 है? तो वो सेक्शन नंबर है आपका 8। सेक्शन 8 में जो क्या हो सकता है, सेक्शन 8 में इसको क्या किया जा सकता है, सेक्शन 8 में आपका सेक्शन 8 में इसको प्रोबेशन रद्द किया जा सकता है, यानी कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन भगवान दास वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोबेशन देने के लिए किस तत्व को महत्वपूर्ण माना है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रोबेशन शुड बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन विच फैक्टर, क्या वो पब्लिक सेफ्टी है, सार्वजनिक सुरक्षा है, क्या वो करेक्टर ऑफ द ऑफेंडर्स है, या अपराधी का चरित्र है, या फाइनेंशियल स्टेटस है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, या वो फैमिली बैकग्राउंड है ना? तो इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको जो है माना है, तो वो करेक्टर ऑफ द ऑफेंडर है। करेक्टर ढीला है तो आपको वहां पे प्रोबेशन नहीं मिलेगा, करेक्टर ढीला नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं कहूं तो साला करेक्टर ढीला है, गाना तो सुना ही होगा आप लोगों ने। What does section 5 of the act primarily focus on? अधिनियम की धारा 5 मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, प्रोसीजर्स फॉर ग्रांटिंग प्रोबेशन, कंडीशन ऑफ प्रोबेशंस एंड विक्टिम्स राइट्स, यानी कि अपराधों के प्रकार, प्रोबेशन देने की प्रक्रिया, प्रोबेशन की शर्तें, पीड़ित के अधिकार, यानी कि इसमें है प्रोबेशन की शर्तें। सेक्शन 5 में किस पे बात की गई है? अब प्रोबेशन की शर्तों पे जो है बात की गई है। ठीक है, कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन। ठीक है, कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, यानी कि प्रोबेशन अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दे आर अपॉइंटेड बाय द पुलिस, दे आर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, दे आर वॉलंटियर्स। उनकी नियुक्ति पुलिस द्वारा की जाती है, क्या उनकी नियुक्ति न्यायालय द्वारा की जाती है, क्या उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, क्या वे स्वयं सेवक हैं, आरएसएस वाले नहीं। ठीक है, हाँ, तो इसमें जो राइट आंसर है उसका क्या है, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? ये सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, और ये महाराष्ट्र के एपीओ के 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द की फैक्टर फॉर द कोर्ट टू कंसीडर बिफोर ग्रांटिंग प्रोबेशन, प्रोबेशन देने से पूर्व न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले प्रमुख तत्वों में से एक क्या है? ठीक है, जिस पर न्यायालय विचार करता है, इस पर कोर्ट जो है विचार करता है जो है प्रोबेशन ग्रांट करने से पहले, क्या वो सेविरिटी ऑफ द पनिशमेंट देखता है, ऑफेंडर्स प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड देखता है, व्यू ऑफ द विक्टिम्स, या फिर जो है ऑफेंडर्स एज देखता है? तो वो देखता है ऑफेंडर्स प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड, अपराधी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड, कोई उसका पिछला रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर आप किसी भी ऑफेंडर्स का पुराना रिकॉर्ड होता है तो उसको जो है रिलीज नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम द सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड विच इश्यू रिगार्डिंग जेंडर, तो
रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने लिंग से संबंधित किस मुद्दे को उजागर किया है? ठीक है, तो क्या जो है हाईलाइट किया है इसमें जो है जेंडर न्यूट्रल लॉज, लिंग तटस्थ कानून यानी कि डिस्पैरिटी इन सेंटेंसिंग, दंड में असमानता, विक्टिम्स राइट पीड़ित के अधिकार यानी कि जेंडर बाइस इन ट्रायल्स मुकदमे में लिंग भेदभाव। तो इसमें जो राइट आंसर है वो बी है, डिस्पैरिटी इन सेंटेंसिंग, दंड में असमानता। ठीक है, दंड में असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोबेशन फॉर जुवेनाइल ऑफेंडर्स? निम्नलिखित में से किस निर्णय ने किशोर अपराधियों के लिए प्रोबेशन के महत्व पर बल दिया है? कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में, कृष्णा मोची वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस दत्तात्रेय, रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम। तो वो ये वाला केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस दत्तात्रेय केस में जो है एम्फसाइज किया है इंपोर्टेंस ऑफ प्रोबेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलिंग टू कंप्लाई विथ प्रोबेशन कंडीशंस? प्रोबेशन की शर्तों का पालन न करने पर क्या परिणाम हो सकता है? तो देखो क्या परिणाम होता है, उसका जो प्रोबेशन होता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, रिवोकेशन ऑफ प्रोबेशन और प्रोबेशन का निरस्तीकरण, क्योंकि हम कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसको 2 से 3 बार हमारी वीडियो को देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही रट जाएंगे। ठीक है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है सही होने की चांसेस बहुत होंगे। ठीक है, आपका प्रोबेशन ऑफेंडर से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद हम एक और वीडियो लेके आएंगे, वो भी 50 क्वेश्चंस की होगी, तो आप उसे भी देख लीजिएगा एक बार। which provision is commonly discussed in relation to the role of the victim in probation cases? प्रोबेशन मामलों में पीड़ित की भूमिका से संबंधित किस प्रावधान पर आमतौर पर चर्चा होती है? तो वो कौन सा सेक्शन है जिस पर चर्चा होती है? जो प्रोबेशन मामलों में पीड़ित की भूमिका पर चर्चा होती है, क्या वो सेक्शन 3 है, क्या वो 5 है, क्या वो 7 है, क्या वो 9 है? तो वो सेक्शन है 7 है। ठीक है, जिन पर चर्चा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्ट व्हाट इज रिस्टोरेटिव जस्टिस? यानी कि पुनर्स्थापनात्मक न्याय का क्या अर्थ है? पनिशिंग ऑफेंडर्स हार्शली, अपराधियों को कठोर दंड देना है, फोकसिंग ऑन द नीड्स ऑफ द विक्टिम एंड द कम्युनिटी, पीड़ितों और समुदाय की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना है, या मैंडेटरी सेंटेंसिंग या अनिवार्य सजा, ठीक है, या एक्सक्लूडिंग विक्टिम्स फ्रॉम द प्रोसेस, या प्रक्रिया से पीड़ितों को बाहर रखना है। तो इसका राइट आंसर है बी, फोकसिंग ऑन द नीड्स ऑफ विक्टिम्स एंड द कम्युनिटी। ठीक है, पीड़ितों और समुदाय की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस माइट बी कंसिडर्ड फॉर प्रोबेशन? निम्नलिखित में से कौन सा अपराध प्रोबेशन के लिए विचार योग्य हो सकता है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा अपराध हो सकता है। तो देखो ये अपराध जो है नहीं आएंगे इस कैटेगरी में, इनको जो है नहीं रखा जाएगा, यानी कि जो माइनर थेफ्ट होगा उसको जो है हम रख लेंगे। फिर जो विचार योग्य है जिस पर जो है प्रोबेशन पर उसको रिलीज किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट प्रोवाइड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ प्रोबेशन? ठीक है, किस अधिनियम की धारा में निरस्तीकरण हो सकता है? वो सेक्शन है आपका 8, सेक्शन 8 में कैंसिलेशन हो सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आज जो भी हमारी आने वाली वीडियो है उसके आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर क्लिक करके, तो आपको वहां पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। थैंक यू सो मच, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ये बताना कि आज की हमारी आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी इतने पेशेंस से आपने हमारी वीडियो को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।